Our Honorable Chief is accompanied by Mrs. Aarti Mehra, former Mayor of Delhi, and Mr. Sudhanshu Mittal, the President of Coco Federation of India, co-chairperson of the organizing committee. I need some louder claps. Come on. Let's show it to them कि बास्केटबॉल में कितनी एनर्जी है. Come on everybody on the bleachers there. Thank you so much for adding a beautiful feather to this wonderful event and giving us so much energy being here today, sir. Your political career is tentatively the same as your married life. I got married exactly 6 months after you were elected to this position. भैया पीछे ना ओके And I would also request बहुत ही अलग देश यहाँ पर है और आपको देश का झंडा पूरी दुनिया में ऊंचा करना है। सभी देश को और सभी हमारे मेडिकल देश को जो अर्जुन अवार्ड है, पद्मश्री है, सारे ऑफिसर्स और हरीश शर्मा जी की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात है। सारी फेडरेशन को एसोसिएशन को बहुत बधाई देता हूँ कि आप इसको आगे तक लेकर आ रहे हैं। मैं खुद भी स्पोर्ट्स में हूँ और लगभग सुधांशु जी की तरह सारे स्पोर्ट्स एकदम हासिल कर ली है। मैं सभी को बहुत बधाई पीछे हमने देश में सबसे हाईएस्ट मनी कर दी है, जो कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएंगे और इंटरनेशनल सारे मैचेस में मेडल लेके आएंगे। सबसे देश में अगर कोई हाईएस्ट प्राइज, कोई कैश प्राइज देगा तो दिल्ली सरकार ने घोषणा करी। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में देश और नई ऊंचाइयों पर जाएगा स्पोर्ट्स में, और हमारी दिल्ली सरकार, भारत सरकार इस सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ रही है। आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। एक महान शख्सियत हरीश शर्मा जी, जो कि बास्केटबॉल के लिए उनका तन मन धन जो है सर्वस्व निछावर था, आज उनकी याद में ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ये ऐतिहासिक है। 3x3 जो बास्केटबॉल का भविष्य है, आज उसका भव्य प्रतियोगिता का मंचन यहाँ हो रहा है, जिसको देख के हर बास्केटबॉल प्रेमी के दिल में आज उमंगें छाई हुई हैं और जो खुशी का एहसास हो रहा है वो अद्वितीय है। जैसे T20 ने क्रिकेट का परिदृश्य बदल दिया, वैसे ही ये 3x3 जो है ये बास्केटबॉल को हमेशा के लिए बदल देगा। आप सबने देखा जिस स्पीड, जिस गति से, जिस रोमांच से इस खेल को खेला जाता है, उसको देख के दर्शकों के लिए ये बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही आकर्षक चीज़ है। जो आयोजन हुआ है उसकी निपुणता देख के, उसकी भव्यता देख के मैं रूपम जी को और सारे दिल्ली बास्केटबॉल फेडरेशन और सारे लोग जो इस आयोजन से जुड़े हुए हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने एक नए मापदंड स्थापित करे हैं, जो स्तर का करा है, जो जितने पार्टिसिपेंट्स आए इस टूर्नामेंट में वो इतना ज़्यादा कभी हिंदुस्तान में नहीं देखा। तो जैसा मैंने कहा ये एक ऐतिहासिक क्षण है, एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट है और मैं बधाई देते हुए शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये खेल इसी तरह आगे बढ़े। और क्योंकि हिंदुस्तान
शुरू से ही इस गेम को अडॉप्ट कर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब हम विश्व पटल पे सर्वश्री होंगे। हमें लगता है कि इससे बड़ी श्रद्धांजलि हरीश शर्मा जी को हम नहीं दे सकते, और उनके यादगार में क्योंकि ये प्रतियोगिता हो रही है, हिंदुस्तान का बास्केटबॉल हमेशा इस दिवस को याद रखेगा और इस दिवस से एक नई यात्रा शुरू हो जाएगी। सर, जिस तरह से खो खो में आपका योगदान देखा गया है, बास्केटबॉल में आपका क्या रोल होने वाला है इस तरह से? देखिए, मैं स्कूल से बास्केटबॉल खेलता आया हूँ और बड़ा मेरे लिए प्रिय खेल था। उसके बाद जब यहाँ पे जूनियर गर्ल्स एशियन चैंपियनशिप हुई, तब उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मैं बास्केटबॉल का संयोजक था। तो बास्केटबॉल के साथ मेरा बहुत पुराना जुड़ाव और लगाव रहा है। जो भी कुछ कर पाऊँगा बास्केटबॉल के लिए, वो मेरा सौभाग्य होगा। राष्ट्रीय मंडल खो खो जो है वो एक मील का पत्थर है। 9 मार्च से 14 मार्च तक हिंदुस्तान में होगा, और ये जो प्रतियोगिता है इसको एंडोर्स करा है कॉमनवेल्थ गेम्स ने। तो 2030 में खो खो कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता का अंग होगा, इसके लिए पहला कदम है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हम दिखा पाएंगे उससे खो खो 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होता है। सर, कितने लोगों ने इसमें खिलाड़ियों ने ये जो फॉर्मेट है वो 16 टीम्स ईच का फॉर्मेट है। महिलाओं का और पुरुषों की प्रतियोगिता में 16 टीमें होंगी और सारे कॉन्टिनेंट से टीम आएंगी। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके से प्लेयर्स की बेनिफिशियल रहेगी? ऑल इंडिया बास्केटबॉल चैंपियनशिप वो अपने आप में ही बहुत बड़ा वैलिडेशन है, और जब फीबा ने इंडोर्स कर दिया तो उससे भी बड़ी वैलिडेशन तो है ही नहीं। इस समय हमारे पास 155 मैचेस आज खेलेंगे, और इस चैंपियनशिप में प्लेयर्स को ये मौका मिल रहा है क्योंकि 3-on-3 है, तो ऑलमोस्ट हर प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिल रही है खेलने के लिए। सो ये इसकी विशेषता है, प्लस ये गेम और फेस्टिवल दोनों इकट्ठा ही है। मैम, हाल ही दिनों में देखा गया है कि खिलाड़ियों की सेफ्टी के लिए पोल की भी दिक्कतें आई थी, तो उस तरह का सेफ्टी के लिए आपने क्या ध्यान रखा गया? सेफ्टी पे हमने पूरा ध्यान दिया है। हमने रीडो जो मैनेजमेंट कंपनी है जो स्पोर्ट्स बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, उनको बुला के एक को वेरीफाई किया, और आगे हमने प्रोटेक्टर्स लगाए हैं, और साथ में हमने 2 मेडिकल रूम्स रखे हैं, डॉक्टर्स एंड एम्बुलेंस ऑन बोर्ड, ताकि प्लेयर्स को टच हो, कोई इंजरी ना हो। सो वी आर ब्लेस्ड कि अभी तक सब ठीक चल रहा है। इंडिया की 64 बेस्ट टीम मेन में और 26 वुमेन में वो कम्पीट कर रही है, और आप देखने वाले को ये एक स्पोर्टिंग इवेंट लगता है। स्पोर्टिंग इवेंट तो है, लेकिन ये जो फेस्टिविटी है ये ट्रिब्यूट है मिस्टर हरीश शर्मा जी के लिए, जिनका कल जन्म दिवस भी है। और दिल्ली बास्केटबॉल एसोसिएशन के अगर नज़रिए से देखें तो ये एक ट्रिब्यूट है, एक तैयारी है हमारी सीनियर नेशनल 3-on-3, जो 28 से 31 जनवरी को एक नेशनल इवेंट है, और बहुत समय के बाद दिल्ली को ये अपॉर्चुनिटी मिली है वो होस्ट करने की। इसी फॉर्मेट 3-on-3 में वो हम करने जा रहे हैं, जिसमें टॉप टीम्स और वो उसमें एक टीम एक स्टेट से वो पार्टिसिपेट करने जा रही है। वो एक बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है, जिसकी तैयारी हम इस टूर्नामेंट के माध्यम से भी कर रहे हैं। और हरीश शर्मा जी, एक जो मैंने आपको बताया, जाने के बाद भी वो हमारे लिए वो सुविधाएं दे रहे हैं, वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि हम किसी भी बड़े आयोजन को सक्सेसफुल करा सकें, और ये उसी की तरफ ही एक प्रयास है। थैंक यू सर।